नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आप आपका डॉक्टर देख रहे हैं। इस सुंदर संसार के हर पहलू को हम तभी सुंदरता से देख सकते हैं जब हमारी आंखें स्वस्थ हों। देखा गया है कि आंखों में कई तरह की समस्या से हमें दो चार होना पड़ता है। आंखों का लाल होना, सूजन आना, आंखों में ड्राइनेस होना, ये आम समस्या देखी गई है जिसका सही समय पर उपचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। और आज के डिजिटल समय में बच्चे भी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। ज्यादा फोन देखने और सिस्टम पर काम करने की वजह से बच्चे और युवा सभी आंखों की समस्या से परेशान हैं। तो कैसे आंखों को स्वस्थ रखा जाए, आंखों की रोशनी को बढ़ाया जाए, आंखों की तमाम समस्याओं का सही उपचार क्या हो सकता है, इन तमाम बातों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और कार्यक्रम में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तमाम हेल्थ से जुड़े हुए अपने सवालों का जवाब आप पा सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हरियाणा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान अपना दे रही है और सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। इलाज के साथ मुफ्त दवाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। जागरूकता मुहिम का पूरा असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। तो मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार और आम जनता को लाभान्वित कर रहे हैं ये प्रयास। आपको बता दें कि उम्मीद केंद्रों के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जो है वो भी जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास लगातार असरदार साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट जो है वो दी गई है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो मनोहर सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जी हाँ, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं एएसएमओ डॉक्टर मालविका बंसल, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। वहीं एमबीबीएस डीएनबी डॉक्टर प्रखर गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रखर गोयल जी आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार श्वेता जी। जी डॉक्टर प्रखर जी, हम बात करें आंखों की समस्या की, और बहुत ही ज्यादा अब देखा गया है कि आंखों की समस्या से दो चार हमें होना पड़ रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो युवा हों। आजकल आंखों की समस्या बहुत आम हो गई है। तो सबसे पहले आपसे मैं इसका कारण जानना चाहूंगी कि आंखों की समस्या किस वजह से होती है। आंखों की समस्या के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज के युग में जो हम आंखों की समस्या बहुत कॉमनली देख रहे हैं, जिस तरह की आंखों में पानी आना, ड्राइनेस होना, जलन होना, ये अब और पिछले बीते 2 सालों में पोस्ट कोविड जब से लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया है, तब से ये दिक्कतें और बढ़ गई हैं। छोटे छोटे बच्चों को हाथों में अब मोबाइल और लैपटॉप नजर आता है, जी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से या फिर ऑनलाइन क्लासेस के बहाने कुछ गेम्स या वीडियो, तो उस सभी परेशानियों की वजह से बच्चे आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन ऑनलाइन चीजों के उस प्रकाश से और उन आंखों को ज्यादा जोर देने से आजकल आंखों में बहुत समस्या हो रही है। तो तो इसका मेन कारण यही है कि जब हम बहुत देर तक किसी भी चीज को आंख चपकाए बिना कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, किसी भी नजदीक के काम को लंबे समय तक करते हैं, तो फिर ऐसी आंखों की समस्याएं होना बहुत कॉमन। बिल्कुल डॉक्टर प्रखर, हम देखते हैं कि आंखों की सूजन भी एक आम समस्या है। आंखों का लाल होना भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को आंखों का लाल होना जो है वो भी एक समस्या सता रहा है, और साथ ही साथ आंखों में ड्राइनेस भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो किस तरह से उपचार जो है किया जा सकता है इन समस्याओं का? आंखों में ड्राइनेस के या लाल होने के बहुत से कारण हैं। कॉमनली जो कारण हमारे यहाँ देखे जाते हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, या फिर ड्राइनेस की वजह से होते हैं, या फिर आज के दिन पॉल्यूशन की वजह से भी आंखों में बहुत रेडनेस होती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको इन्फेक्शन है, या तो लाली के साथ अगर आंख में दर्द भी है और आंख में कोई आपको गीड़ या मैलापन आता है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साथ ही आपको प्रोटेक्शन के रूप में जब भी आप बाहर जाते हैं
तो प्रोटेक्टिव सनग्लासेस का यूज करना चाहिए, जिससे कि डस्ट से, धूल मिट्टी से बचाव हो। और स्क्रीन टाइम जितना हो सके उतना कम आपको स्क्रीन पे टाइम लगाना चाहिए। एक बहुत ही फेमस रूल होता है हमारे मेडिकल इसमें, इसको हम 20-20-20 रूल कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कंटिन्यूअसली मोबाइल या स्क्रीन पे ज्यादा यूज करते हैं। तो उस रूल में क्या है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट के बाद अपने कमरे में बैठे किसी भी चीज को 20 फुट दूर को चीज को 20 सेकंड के लिए देखिए और फिर अपने काम पर वापस आ जाइए। तो ये 20-20-20 रूल से आंखों में जो होने वाली समस्याएं हैं उसको थोड़ी सी लगाम लगती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बहुत कम होनी चाहिए और मैनेज तरीके से होनी चाहिए ताकि आंखों पर इसका असर ना हो। लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जो निवारण है वो आपको इस कार्यक्रम में मिल सकता है, तो आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार फोन नंबर जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और डॉक्टर मालविका बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर मालविका बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्ते। जी, डॉक्टर मालविका जी, हम लगातार बात करें कि आंखों की परेशानी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या युवा और क्या बच्चे सभी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं? आपसे जानना चाहूंगी, देखा गया है कि आंखों की जो पलकें होती हैं उनमें भी सूजन देखने को मिलती है और कई तरह की बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। तो क्या कारण रहता है इसका और इसका क्या उपचार जो है वो किया जा सकता है? देखिए, जो मेन रीजन है आज के दिन, जैसे डॉक्टर प्रखर ने भी बताया, इट्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। हमारी पढ़ाई, हमारी एंटरटेनमेंट, सब कुछ ही स्क्रीन पे होने लग गया है। तो दैट इज द मेन रीजन कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन होने लग गया आईज में। वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसको टोटली छोड़ दें, बट उसको एक तरीके से करें ताकि आईज में प्रॉब्लम ना हो। आईज को बीच बीच में रेस्ट दे और अपना एक आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स आते हैं वो डालते रहे। तो बिल्कुल, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप डालना क्या सिर्फ मतलब काफी रहता है? क्योंकि कहा गया है कि किसी तरह की जो मॉनिटर पर भी आप इस तरह से कुछ स्क्रीन जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। दे मेनी ऑप्शंस एक्चुअली। एक तो आप स्क्रीन के ऊपर कोई एंटी ग्लेयर वो लगवा सकते हैं, आप स्पेक्टिकल्स यूज कर सकते हैं एंटी ग्लेयर वाले, या फिर आप आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स। एंड नथिंग इज 100%। आई एम नॉट सेइंग कि ये कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये बचाव के रास्ते हैं। अगर इनसे नहीं ठीक होता तो यू हैव टू गो टू एन आई स्पेशलिस्ट एंड एक बार दिखाना पड़ेगा। हाँ, बचाव के रास्ते जो हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको डॉक्टरी परामर्श की बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो हो जाती है। झज्जर से हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। जी, पूजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका, अपना सवाल बताइए। हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है और मतलब इसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है और समटाइम्स ये रेड भी हो जाती हैं। तो इनका क्या कारण है? जी, तो इचिंग होना, रेडनेस होना, डॉक्टर प्रखर, बड़ा कॉमन सा एक समस्या जो है आजकल हो रही है। क्या इसका कारण रह सकता है और इसका क्या उपचार जो है वो किया जा सकता है? जरूर। तो हमारे एरिया में इचिंग और रेडनेस होने का जो सबसे मुख्य कारण है वो है धूल मिट्टी और धूप का एक्सपोजर। तो जितना ज्यादा हम धूल मिट्टी का काम करते हैं या धूप का जितना एक्सपोजर होता है, तो उस वजह से हमारे आंखों में एलर्जी हो जाती है, जिसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या केरेटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो ऐसे रूप में अगर बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेके आपको जो ड्रॉप्स है वो शुरू करवानी चाहिए। लेकिन बचाव के लिए इसमें सबसे जरूरी होता है कि अपनी आंखों पे कभी आप ठंडे पानी से आंखों को धोएं या बर्फ से भी सेक कर सकते हैं। कभी भी अगर बाहर जाते हैं तो काले चश्मे का प्रयोग करें या कैप लगा कर जाएं और जितना हो सके धूल मिट्टी से बचाव करें। तो इन बचाव से आपकी एलर्जी में काफी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ डॉक्टर्स के हेल्प से आप ड्रॉप स्टार्ट करेंगे तो ये आपको ठीक होने में काफी हेल्प मिलेगी। चंडीगढ़ से जय नारायण जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम पहुंच रही है हम तक। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को ना 3-4 दिन से आंखों में जलन सी, सूजन सी और बड़ी लाल आंखें हो जाती है, पानी धीरे धीरे आता रहता है बार बार। तो ये समस्या 4-5 दिन से। ठीक है, डॉक्टर प्रखर गोयल जी, ये सवाल आपके लिए।
अच्छा, जो आपको अगर पानी जो आ रहा है साथ में आपको गीड़ भी आ रही है, मैलापन भी आ रहा है, आँख में चिपकती है आँख? शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे। जी जय नारायण जी, क्या आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही है मेरे पास। जी हाँ, तो क्या आपकी आंखों में गीड़ या मैलापन भी आता है, चिपकती हैं आंखें सुबह उठते हैं तो? हाँ जी। अच्छा, तो ऐसे ऐसे चार ऐसे पांच दिन उसमें से ही आपको, समस्या है डॉक्टर साहब, ज्यादा दिन से नहीं, 4-5 दिन से। हाँ, तो हाँ हो सकता है कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो। हाँ जी, मेरे पास तो आवाज आप, पहुंच रही है, 4-5 दिन से समस्या है बस मेरे को। जी ठीक 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 है। ठीक ठीक। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो, जिसको हम पिंक आई या फिर दुखनी वाना भी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो एक बार उसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। और एहतियात के तौर पे अभी आप थोड़ा सा गर्म पानी में रुई डाल के उसके आंखों को सेक सकते हैं, और आंखों को बार बार वॉश कर सकते हैं। साथ ही एक बार डॉक्टर को दिखा के उनसे दवाई लेंगे तो ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर मालविका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और देखा गया है कि जो आंखों की रोशनी है वो भी धीरे धीरे कम होती है और इस तरह की समस्याएं आती हैं जब स्पेक्टिकल्स लग जाता है, और स्पेक्स की जो है बहुत ज़्यादा देखा गया है कि छोटे बच्चों को भी आजकल स्पेक्स बहुत जल्दी लग रहे हैं। तो आंखों की रोशनी कम होने के क्या कारण रहते हैं और किस तरह से बचाव जो है वो किया जा सकता है? बेसिकली एक तो होता है बचपन में रोशनी कम होना, वो जनरली रिफ्रैक्टिव एरर जो है चश्मे के नंबर की वजह से होता है। इसका टोटल की बिल्कुल ही ना लगे इसका तो कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी को लग गया है तो उसको अच्छी डाइट लेनी चाहिए और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे ये ज्यादा बढ़े ना। ठीक है। बाकी अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराते रहे। तो क्या होता है, हम चश्मा लेके बैठ जाते हैं कि मेरा मिल गया है नंबर, अब ये बढ़ेगा नहीं, बट 18-19 साल की उम्र तक बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एक एवरी 6 मंथ्स आपको डॉक्टर के पास जाके नंबर जरूर चेक कराना चाहिए। बाकी बड़ी उम्र के लोगों को जब नजर कमजोर होती है तो वो मोतियाबिंद जो मोस्ट कॉमन रीजन है जिसकी वजह से होती है, तो उस टाइम भी डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता है और ऑपरेट कराना पड़ता है। बाकी और बहुत सी वजहें हैं रोशनी कम होने के लिए। वो तो आपको एज के अकॉर्डिंग जब भी प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू गो एंड शो, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका समाधान निकालें। बिल्कुल। डॉक्टर प्रखर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नज़र कमज़ोर होने के क्या हेरिडिटरी फैक्टर भी रहते हैं? कि हेरिडिटरी भी इसे हम देख सकते हैं कि यदि पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी इस तरह का देखा जाता है कि उनकी भी नज़र कमज़ोर होती है। यदि पेरेंट्स को बहुत जल्दी स्पेक्स लग गया है तो बच्चों में भी इस तरह की परेशानी जो है वो देखने को मिलती है। हाँ जी श्वेता जी, जरूर। ये भी हेरिडिटरी कारण भी काफी पाया जाता है, और हेरिडिटरी कारण में सबसे कॉमन चश्मा लगना। अगर माँ बाप दोनों को ही चश्मे का नंबर है तो बच्चों में उस चश्मे के नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जी इसलिए ऐसे माँ बाप जिनको चश्मा है, या माँ या बाप किसी में से एक को चश्मा है, तो उनको अपना बच्चे का चेकअप टाइम से कराना चाहिए, जिससे कि उनका चश्मा टाइम से लग जाए। बिल्कुल। कई बार ऐसे बच्चों में जो टाइम से चश्मा नहीं लगता है, उनकी नजर परमानेंट कमजोर हो जाती है, जिसको हम हमारे टर्म में एम्ब्लायोपिया या लेजी आई बोलते हैं। ऐसे बच्चों का फिर 10 से 11 साल की बाद उम्र में उसके बाद कोई भी इलाज नहीं होता है। तो इसलिए उन लोगों को टाइम से कराना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सी कारण होते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें हम पर्दे में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या फिर काला मोतिया होना आंख में, वो भी एक हेरिडिटरी कंपोनेंट होता है। तो ऐसे लोग जिनको आंखों में तकलीफ है, उनको अपने बच्चों का चेकअप समय रहते हमेशा करवाना चाहिए। बिल्कुल। कैथल से विनोद जी ने हमें कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। मेरी जी आंख लाल रहती है जी। जी, पहले तो आपकी उम्र जानना चाहेंगे हम। जी आपकी उम्र जानना चाहेंगे हम। उम्र है जी 38 जी। ठीक है। डॉक्टर प्रखर जी, मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दें। हाँ, तो आपकी आंखें लाल रहती हैं, साथ में दर्द भी होता है आंखों में? नहीं, दर्द तो नहीं रहता जी, वैसे मतलब कि आंख जी लाल रहती है जी। थकावट सी महसूस रहती है जी शरीर में जी। हम्म। आंखों का लाल होना और साथ में थकान लगना आंखों में, ये दो कारणों से हो सकता है। अगर आपको चश्मे का नंबर हो या फिर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो, तो ये बहुत कॉमन कारण है कि आंखों का थका थका रहना। 38 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब हमें नजदीक का चश्मा लगने के चांस भी होते हैं, 38 से जी 40 साल के बीच में। तो एक बार आपको अपनी नजर चेक करा लेनी चाहिए डॉक्टर के पास।
और अगर नजर में कुछ कमजोरी है तो चश्मा लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल, समय समय पर नज़र का चेकअप कराना बेहद ज़रूरी है। यदि ये ज़रूरी है कि आपको स्पेक्स लगाई जाए तो समय पर ये जो कार्य है ये होना चाहिए, ताकि नज़र जो है वो ज़्यादा जो है चश्मे का जो नंबर है वो ना बढ़े और इससे ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। 2 कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं। बहादुरगढ़ से किशोर जी ने हमें कॉल किया है, गुरुग्राम से विनोद जी ने हमें कॉल किया है। किशोर जी का हम रुख कर लेते हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। मैडम, मैंने अपनी पहले तो लेफ्ट साइड की आंख बनवाई थी करीबन 4-5 महीने पहले, ठीक है। और वो मैंने इसलिए बनवाई, मेरे लेफ्ट साइड में सर में दर्द रहता था, तो उसकी वजह से थोड़ा आराम पड़ा। फिर मेरी राइट भी कमजोर हो रखी थी, मोतिया था, सफेद मोतिया, राइट वाली भी मैंने बनवाई। तो अब मेरे को है ना सर में दर्द तो रहता है, 50% आराम है मेरे को। पहले जो दर्द रहता था ना सर में, अब जब दर्द होता है तो आंख ऐसा लगता है कि फटने वाली है, लेफ्ट साइड वाली, ऐसा लगता है कई बार। पहले सर में ऊपर दर्द होता है, फिर नीचे धीरे धीरे करके वो आंखों की तरफ आ जाता है जी। तो बड़ी परेशानी होती है। दवाइयाँ तो चल रही है, मैंने अभी 24 तारीख को ही बनवाई है दूसरी आंख, राइट वाली, और लेफ्ट को दर्द रहता है ये, तो अभी मैं दवाइयाँ डाल रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर प्रखर जी, क्या इलाज हो सकता है इसमें? अगर आपकी जो 24 तारीख को ही अगर आपने आंख बनवाई है, अभी 15 दिन हुए हैं आपकी आंख बन के, अगर सीधी आंख में दर्द नहीं है और पुरानी जो पहले आंख बनी थी बाएं आंख, उसमें दर्द है और सर में भी दर्द होता है उसकी वजह से, तो कई बार आंख में प्रेशर पड़ने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आपको आंख का अपना प्रेशर, जिसको हम काला पानी बोलते हैं, काला मोतिया बोलते हैं, वो एक बार चेक कराना चाहिए। अगर आपका प्रेशर ठीक है और नजर में चश्मे की कोई जरूरत नहीं है तो कई बार आंख की वजह से नहीं, सिर के किसी कारण से भी दर्द हो सकता है। तो एक बार अपना पर्दे का चेकअप जरूर कराएं और पर्दा, अगर कुछ पर्दे में दिक्कत है तो उसके हिसाब से इलाज करवाएं। ठीक है, हमारे साथ विनोद जी ने भी हमें कॉल किया है, गुरुग्राम से। स्वागत है विनोद जी आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा सवाल है जी, मेरे को ग्लूकोमा है और मेरी रोशनी बहुत कम हो गई है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है विनोद जी। अब मेरे को सफेद मोतिया भी हो गया है, तो डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन होगा, तो मैं ऑपरेशन करा सकता हूँ? मेरी आँख खराब तो नहीं हो जाएगी ग्लूकोमा की वजह से? जी डॉक्टर प्रखर जी, क्या जवाब हो सकता ऐसा है कि अगर आपको ग्लोकोमा है और अगर आपका प्रेशर आंख का कंट्रोल में है और साथ में अगर आपको सफेद मोतिया हो गया है तो आपको आपकी आंख बनवा लेनी चाहिए। सफेद मोतिया बनवाने से नुकसान नहीं, फायदा होने के चांसेस होते हैं। सफेद मोतिया का ऑपरेशन करने के बाद काले मोतिये में भी थोड़ा सा आराम होता है, लेकिन ऐसी आंखों में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो काले मोतिये की वजह से आपकी नजर, ग्लोकोमा की वजह से जो आपकी नजर वापस चली गई है वो वापस नहीं आती है, लेकिन जो नजर आपकी सफेद मोतिया या कैटरेक्ट की वजह से कम हो गई है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपको जरूर, अगर आपके डॉक्टर ने सलाह दी है तो आंख बनवा लेनी चाहिए। कोई रिस्क तो नहीं है, मतलब और रोशनी तो नहीं खराब हो जाएगी? थोड़ी सी बच्चे वो रहेगी ना? जितनी आपकी नजर है वो आपके डॉक्टर ने आपको समझाया होगा कि आपकी नस में जितनी शक्ति बची है उसके हिसाब से आपको नजर वापस आएगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब विनोद जी मिल गया होगा। लगातार हमारे साथ डॉक्टर प्रखर गोयल जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रखर जी, हम बात करें बीपी पेशेंट्स की या फिर डायबिटिक पेशेंट्स की, जो कि बेहद सेंसिटिव रहते हैं और आंखों की समस्या इनको भी देखने को मिलती है, तो किस तरह से बीपी और डायबिटिक पेशेंट्स को अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी आंखों की समस्या से उन्हें दो चार ना होना पड़े? बिल्कुल सही। तो आजकल बीपी और डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं आंखों में, और डायबिटीज एक बहुत मुख्य कारण हो गया है आंखों की रोशनी चले जाने का। तो ऐसे केस में जिस भी इंसान को टाइप 1 डायबिटीज यानी कि इंसुलिन के प्रकार की डायबिटीज है, उनको अपना चेकअप, पर्दे का चेकअप साल में एक बार जरूर कराना चाहिए अगर वो ठीक है तो। अगर ठीक नहीं है तो वो डॉक्टर उस हिसाब से बताते हैं। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि जो लोग डायबिटीज के लिए गोलियां ले रहे हैं, उन लोगों को जब 5-7 या 8 साल से ज्यादा डायबिटीज, 10 साल से ज्यादा डायबिटीज है, तो उनको अपने पर्दे का चेकअप एक बार करा के फिर हर साल उस चेकअप को रिपीट कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की वजह से आंखें बहुत जल्दी, आंखों में ब्लीडिंग होना, आंखों के पर्दे का अपनी जगह से खिसकना बहुत ही आम देखा जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर की वजह से भी आंख की नस फूट सकती है, आंख में ब्लीडिंग हो सकती है। तो बीपी को कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आंखों में ब्लीडिंग क्यों होती है, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी। डॉक्टर मालविका बंसल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक
दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं जींद से, उनसे आइए बात कर लेते हैं। पहले बताइए अपना सवाल बताइए। लखबीर सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है जी आवाज। मेरी आंखों में 1 महीने से पानी रुक नहीं आता। पानी आता है जी आंखों में, कोई लाली नहीं है, बिल्कुल सही दिखता है। ठीक है डॉक्टर मालविका जी, क्या जवाब हो सकता है इस सवाल का? जी, क्या देखने में आपको कोई प्रॉब्लम है? नजर में कोई प्रॉब्लम? नजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बस पानी नहीं रुकता, शाम सुबह पानी आता रहता है। देखिए, एक बार आप जाके किसी डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। अगर पानी थोड़ी बहुत इन्फेक्शन की वजह से है तो वो दवाइयां दे देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। कई बार आंख से नाक तक एक पानी का रास्ता होता है, अगर वो बंद हो जाता है तो उसकी वजह से आंख में पानी आता रहता है। तो आंख के बीच के हिस्से में थोड़ा सा पानी डाल के सिरिंज से देखा जाता है कि रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। पहले दवाइयां देंगे, अगर दवाइयों से ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो रास्ता चेक करना पड़ेगा, रास्ता बंद ना हो। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। ठीक है डॉक्टर प्रखर जी, आप बता रहे थे कि बीपी के पेशेंट्स में आंखों में ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है, तो इसका उपचार क्या किया जा सकता है? जब ब्लीडिंग हो जाती है, सबसे पहला उपचार तो प्रिवेंशन ही होता है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए अपना बीपी और शुगर कंट्रोल कीजिए। अगर ऐसे केसेस में ब्लीडिंग हो जाती है तो उस पर ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी आंखों में सूजन भी है कि नहीं, या सिर्फ ब्लीडिंग है, या फिर सिर्फ बीपी की वजह से और कोई चीज है। तो आंखों में ऐसे केसेस में आंखों में इंजेक्शन लग सकते हैं, आंखों में लेजर किया जा सकता है, या फिर आंखों में ऑपरेशन भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी केसेस में कभी भी अपने उपचार में या एक बार चेकअप कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। और जब भी आपको लगता है कि आंखों में सडनली एकदम से नजर कम हो गई है तो एकदम आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत चेकअप कराना चाहिए। जी, डॉक्टर मालविका बंसल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मालविका जी, हम बात करें कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं और देखा जाता है कि आंखों की समस्या भी उन्हें बहुत जल्दी हो जाती है, तो किस तरह से उपचार किया जा सकता है और डायबिटिक पेशेंट में किस तरह की समस्याएं जो हैं वो देखी जा सकती हैं? ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स में जनरली आंख का पर्दा इफेक्ट होता है। शुगर जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है, आंख के पर्दे में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही किसी को पता चलता है उसको शुगर है, तो एक फिजिशियन को भी और एक पेशेंट को खुद। जी, तो लगता है कि डॉक्टर मालविका बंसल जी की आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच रही है। अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि जल्द से जल्द उनकी आवाज़ को दुरुस्त किया जाए। डॉक्टर मालविका जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी, मुझे पहुंच रही है। जी, डायबिटिक तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वो पर्दा चेक कराना चाहिए उनको। और अगर पर्दे में कोई दिक्कत है तो उसका उपचार होता है, इंजेक्शन लगते हैं, आंख में लेजर किया जाता है। तो वो जैसे भी होगा वो डॉक्टर आप सलाह देंगे उनको। और शुगर को कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी है। वो कंट्रोल में रखेंगे तो पर्दे में चेंजेस आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रखर गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बात कर रहे थे कि डाइट जो है अच्छी लेनी चाहिए यदि आंखें कमजोर हो रही हैं, तो फिर किस तरह से डाइट में क्या क्या ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए? देखिए, डाइट जिस तरह से बॉडी के किसी भी अंग के लिए डाइट जरूरी है, उसी तरह से आंखों के लिए जरूरी है। आंखों के लिए कुछ स्पेशल डाइट जो होती हैं वो आयरन रिच या प्रोटीन रिच, या जिस तरह से पालक, स्पिनच या फिर कैरेट, गाजर का जूस जिसे बोलते हैं, जिसमें विटामिन ए का कंटेंट अच्छा होता है, उन चीजों को जरूर खाना चाहिए। साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब चीजें, जो चीजें हमारी आंखों की जनरल बॉडी हेल्थ के लिए जरूरी हैं, वही आंखों के लिए जरूरी होती हैं। स्पेसिफिकली आंखों के लिए बहुत अलग से कोई डाइट का कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन हाँ, जिसे भी आप स्वस्थ खाएंगे तो वो स्वस्थ ही रहेंगे। मोतियाबिंद की बात करें डॉक्टर मालविका जी, मोतियाबिंद जो है देखा गया है कि आम समस्या है, बुजुर्गों में आंखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है और कई प्रकार की समस्याएं बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो मोतियाबिंद के अलावा और क्या क्या बीमारियां जो है, क्या क्या समस्याएं जो है वो बुजुर्गों में देखी जा सकती हैं और किस तरह से इसका उपचार सही समय पर किया जा सकता है? जी, सबसे कॉमन जो बीमारी बुजुर्गों में देखी जाती है वो तो यही है, मोतियाबिंद। तो जैसे ही एज के साथ साथ रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है तो आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनसे परामर्श लेना चाहिए क्या ऑपरेशन का सही समय है या नहीं। अगर ऑपरेशन के लायक है वो मोतिया तो वो डॉक्टर आपको सलाह देके उसको ऑपरेट करने के लिए बताएगा। सेकेंड जो बीमारी है एज के साथ साथ वो एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन है। वो आंख के पर्दे की बीमारी है, उसमें जो देखने की हमारी बिंदु होती है, मैक्युलर एरिया होता है, उसमें हमारी उम्र के साथ साथ डीजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो जैसे कुछ उम्र के बाद हमें जब रोशनी कम होने लगती है और डॉक्टर के पास जाए, मोतियाबिंद अगर ऑपरेटेड है
तो दवाई डाल के डॉक्टर आपका पर्दा चेक करेगा। पर्दे में फिर देखेंगे कि डिजेनरेटिव चेंजेस हैं कि नहीं। कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस के लिए हम आंखों में टीके लगाते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के कैप्सूल देते हैं जिनसे कि रोकथाम हो जाए उनकी। कुछ ऐसी होती हैं जो लाइलाज है, उसको हमें टॉलरेट ही करना पड़ता है, उसका कोई उपचार नहीं। जी, तो डॉक्टर प्रखर गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस से हम आंखों की समस्या की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हम देख पाते हैं कि आंखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और कई तरह की समस्याएं जो हैं वो उससे पेशेंट्स को दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा और क्या क्या जो है, किस तरह से एक आई केयर जो है वो होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें रोज़मर्रा में ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी आंखें स्वस्थ रहें? सबसे ज़रूरी इसमें ये है, जैसे कि बताया अभी, कि 40 साल के बाद आपको अपनी आँखों का चेकअप साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए, ठीक क्योंकि है। 40 साल के बाद सफ़ेद मोतिया या काले मोती की शिकायत हो सकती है। जैसे भी पेशेंट्स जिनको बीपी या शुगर है, उन लोगों को अपने पर्दों का चेकअप कराना चाहिए। बाकी आँखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आजकल हमने देखा है कि चोट लगने से आँखों को बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है और कुछ केसेज़ में हम आँखों को बचा नहीं पाते हैं। तो इनमें वैसे बहुत से मुख्य कारण हैं, जैसे दिवाली में पटाखे चलाना या फिर आजकल जो गुलेल चलाना या तीर कमान का यूज़ करना। तो इस तरह के खिलौनों से बच्चों को बचना चाहिए जिससे कि आँखों में चोट लगे। तो ऐसे ऐसे खिलौनों से थोड़ा-सा दूर रहें और टाइम टू टाइम बुजुर्गों में अपना साल में एक बार चेकअप कराते रहें। ये 2 ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हम आँखों का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रखर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिससे आँखों में बहुत ज़्यादा समय तक यदि दर्द रहता है तो इसका असर जो है हम देख पाते हैं कि सिर पर भी होता है और कहीं न कहीं माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है इससे होने लगती है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो रहने लगता है। तो इसका उपचार किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह के लक्षण जो हैं वो होते हैं जिससे कि हम समझ पाएँ कि अब आँखों के बाद हमारा जो इसका सीधा असर है वो अब हमारे सिर पर भी होने लगा है? देखिए, आजकल सिर के दर्द के लिए माइग्रेन और आँखों में प्रॉब्लम होना दोनों ही एक कॉमन रीज़न है। जी। लेकिन दोनों का जो उपचार है वो अलग है, दोनों के कारण जो है अलग हैं। माइग्रेन के जो सिर दर्द होता है वो यूजुअली एक साइड में होता है। माइग्रेन के सिर दर्द में साथ में उल्टी का जी करना, चक्कर आना या फिर शोर और धूप में इस तरह के सिर दर्द का बढ़ना, ये देखा जाता है। जबकि आँखों की वजह से जो सिर दर्द होते हैं, उनमें हम यूजुअली ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने पर सिर दर्द होता है या फिर कहीं पर अगर आपको धुंधला दिख रहा है और आप अगर अपनी आँखों से जोर लगाते हैं तो सिर दर्द होता है। तो ऐसे केस में एक आँख चेकअप करने के बाद अगर आपकी आँखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो उसका ट्रीटमेंट एक न्यूरोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए, क्योंकि माइग्रेन का ट्रीटमेंट और जो आँखों की सिर दर्द का ट्रीटमेंट है वो पूरा अलग है। तो बिल्कुल, एक कंक्लूडिंग मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगी डॉक्टर प्रखर जी, कि यदि हम अपनी आंखें स्वस्थ रखना चाहते हैं तो किन किन बातों का पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का हम बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें जिससे कि आंखों की समस्या से हमें दो चार ना होना पड़े? तो जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि स्क्रीन टाइम कम करें, बिल्कुल। अपना जितना हो आप बाहर घूमें, स्क्रीन का यूज़ जितना हो सके कम करें, फ़ोन का और लैपटॉप का बहुत कोई भी अनावश्यक रूप से इस्तेमाल ना करें। दूसरा, जब भी आपको आँखों में परेशानी हो अपने डॉक्टर से चेकअप कराएँ और 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार ज़रूर अपनी आँखों का चेकअप कराएँ। बिल्कुल। डॉक्टर प्रखर गोयल जी, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मालविका बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो आंखें हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा हैं। आंखों की समस्या का सही समय पर इलाज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है और ये ज़रूरी है कि अपने देश के भविष्य यानी कि बच्चों में हो रही आंखों की समस्या को समय पर ठीक किया जाए, इसका उपचार करें ताकि बचपन से ही उनकी आंखें स्वस्थ रहें। तो आपका डॉक्टर में मेरे साथ बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।